हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ये हमारा सीटेट पेपर 1 का सीडीपी है और क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, बाकी हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, पेपर 1 के वो भी आंसर किया आएगा। जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर लीक तो हुआ है, बट फिर भी देखो सीटेट का मतलब एक तरीके का रिकॉर्ड है कि वो पूरा पेपर कभी कराता नहीं है। जिस जिस सेंटर का लीक हुआ रहेगा वहाँ का वो दोबारा से कराएंगे। तो मैं तो ये बोलूँगी कि आप अपना आंसर मैच करा कर देख लो कि आपके कितने सही हो रहे हैं, ताकि आप आगे की तैयारी में लग सकें। ठीक है, बाकी जो चीज़ें होंगी वो सीटेट के द्वारा बता दिया जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट हम आंसर क्वेश्चंस ऐसे करके देखते हैं, ताकि कम समय में आपको सही आंसर पता चले। देखिए, ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है। पहला क्वेश्चन लिखा है कि इसमें से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन जो है करता है। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, कि अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। ठीक है, पर्सनल एंजॉयमेंट फॉर द टास्क, पहला होगा इसका। सेकंड देखिए, और हाँ देखिए लिखा हुआ है, अभिकथन में लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इसी समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। और कारण में लिखा है कि लॉरेंस कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या करता है। चलिए तीसरा देखिए, जो इंक्लूसिव स्टूडेंट बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप्स डिमांड, इसका राइट आंसर होगा 4। ये हो जाएगा, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, 4। और ये जे सीरीज़ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए 4 ऑप्शन। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 4 दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है। जो भी सीरीज हो आप ऊपर नीचे करके मिला लीजिएगा। पांचवा, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो इसका राइट आंसर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। चलिए 6 क्वेश्चन देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित मतलब बुद्धि और इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपको मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, क्योंकि बाकी सारे मिलान सही नहीं है। संगीत में आपको पता है म्यूजिक में जो है कॉम्पोजिशन स्किल्स भी चाहिए होता है, परफॉर्मेंस भी होता है, तो इसलिए हमारा दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। तो 7 का आपका 4 होगा, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस एग्जाम्पल्स का यूज़ करें। तो ऑप्शन नंबर 4, अपने आंसर मैच करके मुझे स्कोर ज़रूर बताना। चलिए 8 क्वेश्चन देखो, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। तो इसका हो जाएगा आपका पहला, इसको बोलते हैं डिसेंटरिंग। ठीक है, फर्स्ट। 9 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। नहीं पे ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका तीसरा, निश्चित पाठ्यचर्या और मानक, मैंने पहले ही बोला था जो फिक्स नहीं होता है, स्टैंडर्डाइज एक तरीके से आपका मैंने पहले भी बताया था कि नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, कि इसी के आसपास जो है समावेशी का केंद्र होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी की सारी चीज़ आप देख सकते हो सही है। तो 9 का आपका तीसरा। 10वां देख सकते हो, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। तो 10वें का आपका दूसरा हो जाएगा, असफलता और सफलता दोनों के लिए आपका जो है इंटरनल एट्रीब्यूशन चाहिए। 11, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। तो आप देख सकते हो 11, तो इसका तीसरा होगा, क्योंकि अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, ये बात गलत है। तो तीसरा। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। तो सिंपल सी बात है, इतने क्वेश्चन हमने किए हैं, ये स्टीरियोटाइप है, जेंडर, रूढ़िवादी। इसका तीसरा।
13 क्वेश्चन देखिए, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास क्या है। आपको पता है प्रॉक्सिमो डिस्टल है, समीप दूराभिमुख है। ऑप्शन नंबर 3। 40 नंबर का आप क्वेश्चन देख सकते हैं, और जैसा कि मैंने सीरीज बताया है कि जे है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया से रिलेटेड विशेषताएं। तो आप देख सकते हो इसका राइट आंसर होगा पहला ही, डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि डिसलेक्सिया पढ़ने से रिलेटेड पढ़ नहीं सकता है, फोनोलॉजी मतलब साउंड से रिलेटेड भी हो सकता है। बाकी ये सारे ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो फिजिकल कोऑर्डिनेशन, स्पेशली मतलब स्थान से रिलेटेड है, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये तो होंगे ही नहीं, तो पहला हो जाएगा। 15, निम्न में से किसी रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो छात्रों शिक्षकों, यहाँ पर देखिए एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है, ये आपका रचनात्मक मूल्यांकन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना मापने का, इस वजह से। तो दूसरा हो जाएगा, याद रखना नहीं पूछा गया था इसलिए इसका दूसरा है। एक से 2 क्वेश्चंस आपके इधर से उधर हो सकते हैं, क्योंकि पैडागॉजी है, बाकी के सारे सही होंगे। आप 16 यहाँ पर देख सकते हो, विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए, और विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। दोनों सही हैं एंड व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4। 17 देखिए, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। तो वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, स्टूडेंट्स पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। तो पहला। 18 देखिए, कोलबा के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले स्तर के दूसरे चरण में, ठीक है। तो इसका हमारा पहला हो जाएगा 18 का। 19 देखिए, इम्पेयरमेंट इज अ कंडीशन वाइल डिसएबिलिटी इज अ कंडीशन, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, इम्पेयरमेंट इज अ फंक्शनल कंडीशन वाइल डिसएबिलिटी क्या होती है, एक बायोलॉजिकल कंडीशन होता है। तो पहला। 20 देखिए, कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। तो पहला, भावनाएं और संज्ञान क्या होती हैं, एक दूसरे पर पारस्परिक इंटरडिपेंडेंट होती हैं। तो फर्स्ट। 21 देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फॉस्टर्ड बाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो वो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर 4। 22 देखिए, निम्न में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है, ठीक है, प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है। तो इसका 22 का हो जाएगा आपका, जैसे कि यहाँ पर आप याद रखिएगा, जो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में ये चारों ऑप्शंस पढ़ के, जैसे कि छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो आप पहले ही काट दोगे। फिर पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए, भी आप काट देंगे। सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क, छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। मैंने आपको बताया है स्टैंडर्डाइज एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो हमारा 22 का हो जाएगा दूसरा। टैग वर्ड्स तो आपने बहुत अच्छे से यूज़ किया होगा, ये सारे क्वेश्चंस तो टैग वर्ड से ही हो जाएंगे। 23 देखिए, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। तो 23 का आपका क्या हो जाएगा, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज़ यूनिवर्सल बोल दिया। तो 23 में आपका हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है, तो हम जाएंगे दूसरे के साथ, ठीक है। चलिए 24 देखिए, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज़ ऑफ लर्निंग एडवोकेट दैट, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। पहला सही होगा इसमें। 25 देखिए, निम्न में से उपयोगी प्रतिपुष्टि मतलब इफेक्टिव फीडबैक इन द क्लासरूम, उसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आपका हो जाएगा, देखो
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव फीडबैक इन द क्लासरूम। ये बोर्ड और जेनरिक होना चाहिए, या फिर ये केवल परिणामों पे तो होगा नहीं, केवल कार्य के अंत में दिया जाए, ये केवल वाले तो कभी हो ही नहीं सकते हैं सही, ये तो आप सभी को पता है। तो इसका राइट आंसर हो सकता है कि एक टाइमली होना चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, इसलिए 25 का आपका तीसरा। 26 देखिए, ले वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है, एडॉप्टेशन के बाद पियाजे करते हैं, ये हो नहीं सकता, इनर स्पीच, फर्स्ट ऑप्शन। 27 देखिए, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है जबकि कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है ना, उसमें बहुत सारे आंसर्स जो हैं होते हैं, बल्कि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है वो उसमें केवल एक ही समाधान होता है, इसलिए 4 कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है और कन्वर्जेंट एक सही समाधान पर स्थिर है। तो ऑप्शन नंबर 4। 28 नंबर देखिए, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। तो जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उस सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चा इस तरीके का तर्क देता है, तो वो होता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा है जिसे हम बोलते हैं पूर्व चलन अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। 29 देखिए, प्रॉक्सिमो डिस्टल्स प्रिंसिपल स्टेज दैट इन इन्फेंसी, समीपस्थ विकास सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो 29 का आपका 4। एंड हमारा 30 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा आलंबन स्कैफोल्डिंग के एग्जाम्पल्स हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो हमारा बोलकर सोचो भी है, संकेत भी हो सकता है, प्रश्न भी हो सकता है, आधा हल किया उदाहरण भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा ए बी, ये रट कर दोहराव नहीं होगा, ABCD, ई को छोड़ के, तो इसका दूसरा। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। इसके बाद आपको हिंदी और इंग्लिश का भी मिल जाएगा, तो आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको सारे जो है आंसर्स की मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।